नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। खास नमस्कार। पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष, और आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वजों और पितरों के स्वप्न की, यानी कि सपनों की। क्या कहते हैं आपके पूर्वजों के सपने, या ये कोई संकेत देते हैं? सपनों से जुड़ी ऐसी तमाम बातें जिनसे शायद आप वाकिफ ना हो, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहली बात गुड लक की। पंडित जी, आज का गुड लक। बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र की। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास और ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष की वर्जनाएं लागू नहीं होती। जो पितृपक्ष के नियम हैं कि आप नया सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, ऐसे कोई नियम उन पुरुषों के ऊपर लागू नहीं होंगे जिनके माता पिता हैं, और उन महिलाओं के ऊपर भी लागू नहीं होंगे जिनके सास ससुर जीवित हैं। तो पितृपक्ष में किस तरीके से अगर आपको सपने आ रहे हैं अपने पूर्वजों के, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे इस खास कार्यक्रम के जरिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। पंडित जी, आज पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 21 सितंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये हो गया पंचांग, और बात करेंगे अब महाउपाय की भी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। पहले ये जानते हैं कि क्या है स्वप्न और कब आते हैं आपको सपने। पंडित जी, देखिए, सामान्यतः हम लोग ऐसा समझते हैं कि निद्रा की अवस्था में सोते समय कोई विशेष प्रसंग दिखाई दे, कोई विशेष बात दिखाई दे, कोई विशेष घटना दिखाई दे, तो वो सपना है। सोते समय ऐसा लगता है हमें। लेकिन सपने वास्तव में निद्रा में नहीं आते। सपने आते हैं निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में, जिसको आप कच्ची नींद कहते हैं, जो पूरी तरह से नींद भी नहीं होती और पूरी तरह से जागरण भी नहीं होता। उस अवस्था के बीच में सपने आते हैं। अब बात राशियों की कर लेते हैं। पहली 3 राशियों पर नजर डालते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यफल क्या है पंडित जी? मेष राशि की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिए। हालांकि कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, किस्मत आपका साथ निभाए, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला, और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा लगभग 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, किस्मत कम रहेगी। वृषभ राशि, परिवार में काम आपके बढ़े हुए हैं और परिवार में इस समय आपके व्यस्तता बनी रहेगी। करियर के मामले ठीक हैं, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी भाग्य कुल मिला के मध्यम आपके साथ बना रहेगा।
मिथुन राशि, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आपके काम चूंकि अब बन रहे हैं तो आपके मन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, यह संभावना भी बन रही है। और धन की, पैसे की जो दिक्कत थी वो भी आपकी दूर होती हुई दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी भाग्य आपका काफी मजबूत बना रहेगा। तो 3 राशियों का भाग्यफल आपने देखा। आगे की राशियों का भाग्यफल भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये बता दें कि हर रोज हम आपके लिए एक महा उपाय लेकर आते हैं और आज भी हम आपको ऐसा ही एक महा उपाय देने वाले हैं। लेकिन ये भी बता दें कि आपके सवालों के जवाब भी हम लेंगे। आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं किन लोगों को स्वप्न ज्यादा आते हैं। तो पंडित जी, कौन से होते हैं ऐसे लोग जिनको सपने ज्यादा आते हैं? जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है उन्हें सपने ज्यादा आते हैं। जो लोग रात में या कभी भी ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, ठूस ठूस कर खा लेते हैं, रात में खा लें, दिन में खा लें, ढेर सारा खा लें, उनको भी सपने ज्यादा आते हैं। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता उन्हें ज्यादातर अजीब तरीके के सपने आते हैं। आपके ऊपर, आपके मन पर किसी तरह का दबाव अगर हो, किसी तरह का प्रेशर अगर हो, तो ऐसी स्थिति में भी ढेर सारे सपने आते हैं। जिन लोगों को अक्सर बुरे सपने आते हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता है, उनके जीवन में प्रेशर बहुत होता है, दबाव बहुत होता है और उस वजह से उनको निगेटिव सपने या बुरे सपने दिखाई देते हैं। फिलहाल नजर डाल लेते हैं अगली राशियों पर। शुरुआत अब करेंगे कर्क राशि से। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के करियर की समस्या हल होती हुई दिख रही है। आपके करियर की दिक्कतें निश्चित रूप से समाप्त होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर मजबूती से आपका साथ निभा रहा है। भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%, यानी भाग्य अच्छा है। सिंह राशि, बेवजह का तनाव आपके मन में दिख रहा है। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के तनाव आपको हो सकते हैं और इस समय आपको चोट चपेट से बचना होगा। दुर्घटना हो सकती है, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हों, तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा थोड़ा सा कम, साथ निभाएगा 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कन्या राशि, धन से जुड़ी हुई आपकी तमाम समस्याएं हल होती दिख रही हैं। आपको इस समय आकस्मिक धन का फायदा भी हो सकता है। आपकी नौकरी में इस समय सुधार की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय आपके परिवार में विवाद ना हो, अपने स्वभाव का, अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये भाग्यफल था। अगर आप किसी मुश्किल में घिर गए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो गुड लक टुडे देगा आपका साथ। बढ़ते हैं आगे। मृत लोगों और पूर्वजों के सपने अगर आप देखते हैं तो क्या होता है? क्या ये कोई विशेष फल देता है? जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का देहांत हो गया है या जो आपके पूर्वज हैं, अगर आप उनके सपने देखते हैं तो ये विशेष होता है या सामान्य बात होती है?
देखिए, आम तौर पे जिन लोगों का देहांत हो चुका है, जो मृत लोग हैं या आपके जो पूर्वज हैं, उनके सपने कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। ये आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी सपने में बता देते हैं कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, ये इसकी सूचना भी देते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसके मृत्यु के बाद उसके बारे में बहुत सोचता है, इसीलिए उस मृत्यु व्यक्ति के खूब सपने भी आते हैं। लेकिन इस तरह के सपनों का अर्थ नहीं होता आप किसी के बारे में लगातार सोचेंगे तो वो तो सपने में दिखेगा ही, ये आपके मन का खेल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो मृत व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो स्वप्न के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में बताती है। ये समझना होगा आपको। और जब आप इस संकेत को समझ करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो सपने का दिखना बंद हो जाता है। बढ़ते हैं अगली राशियों की तरफ, जानते हैं अगली राशियों का भाग्यफल क्या कुछ कहता है। शुरुआत तुला राशि के साथ पंडित जी। बात करते हैं तुला राशि की। काम बढ़ रहा है और आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर दिख रहा है और ऐसा लगता है कि घर में व्यस्तता ज्यादा रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 65%, यानी मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि, आपके कारोबार में आपको लाभ होता दिख रहा है, आपकी मेहनत सफलता दे रही है, आपको मेहनत का लाभ होगा। करियर से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी हल होंगी और इस समय आप कोशिश करके देखिए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा लगभग 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। धनु राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखें, हालांकि ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक समस्या दिखाई दे रही है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें और अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%, यानी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो राशियों के भाग्यफल पर हम नजर डाल रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है आपके सवालों का। आइए देखते हैं आज का सवाल किसका है और उनके लिए पंडित जी के पास क्या समाधान है। पंडित जी। आपने प्रश्न लिखा है हमें, कामिनी जी ने प्रश्न लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। 10 जुलाई 1978 1978 का इनका जन्म है। जन्म का समय है सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि क्या जीवन में विवाह होने का योग है या नहीं है, विवाह इनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। कामिनी जी, जो आपकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से विवाह हो पाने की संभावना कुंडली में बहुत कमजोर है, इसलिए उस तरफ दिमाग लगाना बहुत बेहतर नहीं होगा आपके लिए। आपकी कुंडली ये कहती है कि मैनेजमेंट या फाइनेंस से संबंधित आपका कोई करियर होगा और इस क्षेत्र में आप ज़्यादा बेहतर सफलताएं पा सकेंगी। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य आने वाले समय में ठीक है, लेकिन विवाह पर चेष्टा करना, प्रयास करना बंद कर दीजिए। अब आपका करियर बढ़िया हो, जीवन में आपको सफलता मिले, इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह एक बार शिव पंचाक्षरी स्तोत्र
शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का नित्य प्रातः भगवान शिव के सामने पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही सवाल अगर आपके पास भी हैं तो आप भी ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल सपनों की अगर एक बार फिर से बात करें तो सपनों में दिखाई पड़ने वाली घटनाओं का असल जिंदगी में होने वाली घटना से कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। पितरों या पूर्वजों के स्वप्न के अर्थ को हम कैसे समझें, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर सपने में कोई एक पूर्वज आपको दिख रहा है, कोई एक व्यक्ति दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है, उसका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको सपने में ढेर सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए संकट आ सकता है, हालांकि ये संभावना है। अगर सपने में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और अगर सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे, सफलता आपको मिलेगी, आपकी मुश्किल दूर होगी। अगर सपने में किसी पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना देख रहे हैं या स्वास्थ्य खराब होता देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल चुका है। तो ये तो सपनों को समझने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि अगर पूर्वज आपको दिखाई देते हैं सपनों में तो कोई ना कोई संदेश देने की वो कोशिश आपको कर रहे हैं। फिलहाल बता दें कि जन्मदिन की अगर बात करें 21 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला साल कैसे रहने वाला है ये आपको बताएंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं अगली 3 राशियों पर। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं मकर राशि की। कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिल सकती है, कोई शुभ सूचना जो करियर से जुड़ी हुई है वो इस समय प्राप्त हो सकती है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं, आप कोशिश करें। और धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%, यानी भाग्य मध्यम तरीके से आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रोजगार की स्थितियां बेहतर होंगी, कारोबार में आपको फायदा होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं भी धीरे धीरे आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और जीवन में खुशियां आएंगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, चीजें स्थिर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 80%, यानी मजबूत भाग्य आपका साथ निभा रहा है। मीन राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। धन की मुश्किलें आपकी दूर होती दिख रही हैं और अगर कोई रुका हुआ काम है, खासतौर से करियर से संबंधित कोई रुका हुआ काम है तो वो इस समय पूरा होगा और आपकी मानसिक चिंताएं भी निश्चित रूप से इस समय समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर सबसे ज्यादा साथ निभा रहा है आपका। भाग्य मीटर है आपका 90%, यानी सर्वाधिक भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो सभी राशियों का भाग्यफल हमने आपको बताया। वक्त आ गया है उनका जिनका जन्मदिन 21 सितंबर को है, तो उनके लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 21 सितंबर को। उनको हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके विवाह के और प्रेम के मामले हल होंगे। करियर में भी परिवर्तन का योग बन रहा है और स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। लेकिन ये जो साल शुरू हो रहा है, साल के आरंभ में आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। और राहत की बात क्या है इस साल में, पुराने चले आ रहे जो विवाद हैं, जो मुकदमे हैं, वो इस साल में समाप्त होंगे। क्या करना चाहिए,
पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा बना रहेगा। तो 21 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए कैसा रहने वाला है उनका साल, ये बताया हमने। और अब वक्त हो गया है महाउपाय का। आइए देखते हैं आज का महाउपाय क्या है पंडित जी। बात करते हैं आज के महाउपाय की। बहुत बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब कोई गलत आरोप हमारे ऊपर लग जाता है और हम फंस जाते हैं। ऐसी स्थितियां भी जिंदगी में बन जाती हैं। क्या करें इससे निकलने के लिए? काले वस्त्र धारण करें और काला वस्त्र पहनकर ही स्नान कर लें। नदी में करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो घर पर ही स्नान कर लें। काले वस्त्र बदल करके कोई अन्य वस्त्र धारण करें और काले वस्त्रों को अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा किसी भी दिन आप कर लें। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, ऐसे आरोपों से आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो ये था महाउपाय। ऐसे ही महाउपाय हर रोज पंडित जी आपके लिए लेकर आते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।